सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी थी जो सबसे पहले ब्राह्मण ने सुनी थी? वो कथा यही थी कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट करा, प्रकट करते से भगवान शंकर ने नाद कर कर कह दिया तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। तुमने सत्य बोला है। संसार का जो मनुष्य एक कलश पर श्रीफल केल के खंभ रखकर मेरी आराधना, आपकी आराधना करेगा, सुनो नारायण, उसके मनवांछित फल को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। तब से ये सत्यनारायण कथा का वृतांत चला। सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। ये स्कंद पुराण वृतांत मिला। देखना चाहिए। हमारा पुरातन अगर हमको देखना है तो हमारी पुराणों में देखना पड़ेगा। आपकी सही प्रॉपर्टी देखना है आपको तो तहसील जाना पड़ेगा, और सही परमात्मा को पहचानना है तो शिव महापुराण में आना पड़ेगा। तहसील में जाओगे, रजिस्टर ऑफिस में जाओगे, बही खाता खुलवाओगे तो तुम्हारे दादा परदादा का मकान नंबर ये था, खसरा नंबर ये था, उनका मकान यहाँ पर था, उनकी जमीन इतनी थी, तहसील में मालूम पड़ता है। और तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या करा, कितना धर्म कमाया, कितना पुण्य करा, क्या भजन करा, क्या कीर्तन करा, उसको जानने के लिए तहसील नहीं, शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे पूर्वजों का पूरा पोथी पाना यहां खुल जाता है, प्राप्त हो जाता। भगवान नारायण ने कह दिया सत्य बोले। बोलो, सत्य बोलने में कुछ नहीं आता, इसलिए मरने पर भी लोग बोलते हैं जम जम के राम नाम। जम के तो बोलो, अरे बोलो तो सत्य है। कितना डर रहे हो, बोल लो अच्छे से। अपन मर जाएंगे, जब दूसरे बोलेंगे अपन कब बोलेंगे? अरे तो मौका है बोलने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राम नाम सत्य है। हम तो हमेशा कहते हैं दिवाली मिलने जाओ ना तो किसी के यहाँ हैप्पी होली हैप्पी दिवाली मत कहा करो, डायरेक्ट जाकर कहा करो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे गिर जाएंगे, मेरा बुरा चाहती है? नहीं नहीं नहीं, जिंदगी में बहुत असत्य बोला। दिन भर मोबाइल पर झूठ, दिन भर झूठ 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 झूठ। कम से कम अब जो जिंदगी बची है उसको सत्यमय जी लो, थोड़ा सा सत्य बोल लो, उसी का नाम है राम नाम। सत्य, एक सत्य, केवल एक सत्य। शिव कथा कह रहे। इस राम नाम सत्य के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है तुलसीदास जी की। राम नाम सत्य के पीछे तुलसीदास जी की बहुत बड़ी कहानी है। कभी मौका लगे तो नीमच में जो कथा करी थी, नीमच में कथा करी थी, और उस कथा में आपको राम नाम सत्य की पूरी कथा मिल जाएगी। आप कभी मौका मिले तो उसको निकालना और उसको सुनना कि राम नाम सत्य क्यों आया, मुर्दे के पीछे क्यों बोला जाता है, वो वृतांत शिव कथा कह रही है। क्या आपको सिर मिल गया? हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मिल गया। आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी झूठी, अगर ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के पुष्प ने कहा ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। शिव जी ने आकाशवाणी कर कर कहा केतकी के पुष्प तू झूठ बोला है, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर तू महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल महादेव पर चढ़ जाता है तो हजारों गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। ये केतकी के फूल को श्राप दे दिया। आप ना मानो तो गौ माता से पूछो। गौ माता
क्या ब्रह्मा जी को मस्तक मिला है शिव जी का? गौ माता कहती है ब्रह्मा जी को मस्तक मिला। भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर कर कहा, गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोली है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरी पूंछ, पांव, पेट, सींग, आंख, मुख, नाक सब कुछ पूज्य होगा, पर तेरी जिह्वा से, तेरे मुख से तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरा मुख अपूज्य होगा। सनातन हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है, पर सनातन हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे समापन होती है। झूठ बोला, झूठ। अब सोचो जरा सा, गाय ने एक झूठ बोला था तो उसकी परिक्रमा पीछे से होने लगी, तुम कितना झूठ बोलते हो, तो तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार तो करिए। और झूठ बोलने के बाद भी तुम इतने खुश होते हो कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना दिया। झूठ बोलने के बाद भी इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये बड़ा कठिन है। क्यों झूठ बोलना, क्यों प्रपंच करना, क्यों छल करना, क्यों छल? ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला। शिव जी को क्रोध आया, पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव ब्रह्मा का सिर काट दे। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर जो फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। सिर कटकर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा जी के उस कटे हुए सिर में से रक्त बहता चले गया, जिससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा हुआ। आज भी उत्तर प्रदेश में ये कर्मनाशा नदी बहती है, जिसके घाट पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिख कर रखा है, इसमें हाथ मत, इसमें पांव मत, इसका आचमन मत करना। पूरी दुनिया की केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिस कर्मनाशा नदी में पक्षी भी चोंच नहीं डालता, कुत्ता भी पानी नहीं पीता। ये वो कर्मनाशा है जिसका छींटा अगर शरीर पर लग जाए, उस पानी का एक अंश शरीर पर लग जाए, तो उसकी 7 पीढ़ी में जो तुमने दान, पुण्य, व्रत, उपास जो कुछ करा होता है वो सब नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी का जल का छींटा है। लोग दूर रहते हैं, दूर कर्मनाशा से। झूठ बोल गए ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को देखा, भगवान शिव की आराधना करी भगवान नारायण ने। ये कटा हुआ सिर कहां जाएगा, आप कृपा करिए। तब भगवान नारायण बार बार विनती करे तो शिव जी ने वो कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़ बना दिया, और कह दिया इस बड़ के पेड़ को मैं निर्माण कर रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा आप कुछ वर नहीं दोगे? शंकर भगवान ने कहा नारायण आपके कहने से इस बट वृक्ष को मैं वर देता हूँ, इसके नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, जो वटकेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव हो गया। वटकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, एक निवेदन है, कर्जा कितना भी हो जाए पर मरने का प्लान मत बनाना। कई लोग कहते हैं हमारे बहुत कर्जा हो गया, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। हम भी कह देते हैं मर लो, मर, रखई का है। अगर मरने से कर्जा चूक जाता है तो मरने में कहा जाता है। मरोगे, दूसरा जन्म लोगे, दूसरा जन्म लेके तीसरा लोगे, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। एक कथा आपको पहले सुनाई है, एक सेठ जी सबको उधार पैसा देते थे,
एक चोर को मालूम पड़ गया सेठ जी के पास बहुत माल है। सेठ जी उधार देते थे तो कागज पे लिख लेते थे, इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो चतुर होता था वो कह देता था इस जन्म में, जो खाने की उम्मीद रखता था वो कहता था अगले जन्म में, ले जाओ। सेठ जी सबको उधार देते। चोर भी चले गया, उसने भी उधार मांग लिया, तिजोरी देख ली, रात को आके छुप गया। कहाँ छुपा? जहां पर सेठ जी की बहुत सारी भैंस बंधी हुई थी, उस तबेले में, उस भैंस के बाड़े में जाके छुप गया। सेठ जी जाए, मैं तिजोरी चुरा के ले जाऊं। रात को भैंसें आपस में बात कर रही थी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, तो कितने साल से दूध दे रही है? उसने कहा 4 साल हो गए। दूसरी ने तीसरी से पूछा, तू? 6 साल हो गए दूध देते देते। पर एक बात समझ में नहीं आता रही जी कि अपन सेठ जी के यहाँ इतना दूध क्यों दे रहे हैं? तो बूढ़ी भैंस बोली, ये सेठ बहुत चतुर है, सबको उधार पैसा देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो उस जन्म में नहीं चुका पाता, भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के देता रहता है। तो आपसे भी निवेदन है, भैंस का जन्म ना मिले, इसलिए जिसका लिया है उसका दे दो, नहीं तो अगला जन्म भैंस का पाकर सेठ होन सब निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे, हिसाब पूरा करेंगे। लिया देव, कर्जा हुआ है, मरना नहीं, टेंशन नहीं लेना। कई लोग कह देते अब तो मर जाएं तो अच्छा। हम भी उनसे कहते हैं मर लो, मना नहीं है, परंतु थोड़ा सा मरने का फैशन चेंज करो। ओल्ड फैशन में नहीं मरना, ट्रेन के नीचे कुएं में डूब के, जहर खा के, फांसी बांध के, ये तो ओल्ड फैशन। कोई नया फैशन निकालो मरने का। तो उनने पूछा, गुरुजी तुम बता दो। हमने कहा नया फैशन है, मरने का जब प्लान हो ही गया है तो भगवान के भजन में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, कथा में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। मरना ही तो है। भजन करते करते, कीर्तन करते करते, राम जपते जपते, स्मरण करते करते अपने प्राण चले भी जाएं तो भगवान भी दूसरा जन्म देगा, तो अपना बना कर देगा, फिर भटकने नहीं देगा। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। अगर मरना ही है तो वो श्रेष्ठ है, क्या करोगे? भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बटकेश्वर महादेव का बड़ा वृतांत है। जब ज़्यादा कर्जा हो जाता है तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से भी जल चढ़ाया जाता है। बड़ के पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो, उसका पूजन करा जाता है बटकेश्वर महादेव के नाम से। धीरे 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 कर्जा चूकने लगता है। बटकेश्वर महादेव। शिव तत्व को पहचानना। शिवलिंग जैसे प्रकट करा, वैसे ही 4 वर्ष के अश्वत्थामा ने एक छोटा सा एक पाषाण रखकर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर दी। बस एक जिद है, मुझे महादेव से एक जिद है। 4 साल का अश्वत्थामा सोच रहा है कि मुझे गाय का दूध पीना है, और गाय का दूध देवाधिदेव महादेव पर ज़्यादा आता है, वो मुझे पिलाएंगे, वो मुझे देंगे। और अश्वत्थामा शिव जी की आराधना में लग गया शिवरात्रि। बस भक्ति में सारा मां। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, से मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया
करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, शिव का गुणगान कर रहे हैं। आप दिल से जो कहें वो सुनता। एक पत्र आया, बड़े सुंदर सुंदर पत्र हैं, वैसे तो पूरे पत्र अच्छे हैं, पर देखिए बड़ा भाव सुंदर लिखा है। श्रीमती पुष्पा कैलाश सिंह सिसोदिया, ग्राम खामनी, जिला बुरहानपुर से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइए। जिन्होंने पत्र लिखा है अगर वो कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती पुष्पा कैलाश सिंह सिसोदिया, ग्राम खामनी, जिला बुरहानपुर। पीछे हैं क्या? इधर देखिए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरी सबसे छोटी बहन श्रीमती सरस्वती प्रसाद पाटिल, नासिक महाराष्ट्र, जिनके विवाह को 12 वर्ष हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी, कोई संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 12 वर्ष तक सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, खूब खर्चा भी किया, पर कोई संतान का सुख नहीं हुआ। बाबा की कृपा। शिव कथा का वर्णन क्या है, एक लोटे जल का क्या वर्णन है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करवाया, शिव जी को जल चढ़वाना, बेलपत्र चढ़ाना, खाना, यही क्रम प्रारंभ करा। और 12 वर्ष के बाद मेरी बहन के यहाँ 2 संतान का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है। दोनों बच्चों के फोटो मैं लगा रही हूँ, ये शिव कृपा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक और सुंदर पत्र, पहले फोटो देख लो उनके जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं, जिनका पत्र है और जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं। जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप ही के हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 फोटो लगाए गए हैं वेंटिलेटर पर पड़े हुए पत्थर के ऊपर। मेरा नाम दिव्यानी राजेश भारती है। मैं शाहपुर जिला बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोरोना काल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। 5 जनवरी 2022 में बाबा की कृपा से शिव तत्व को प्राप्त किया है। 6 फरवरी 2022 को बाबा का चमत्कार देखने को मिला, बाबा की कृपा देखने को मिली। मेरे भाई का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, उनका फोटो लगा रही हूँ, जो कि कोमा में चले गए थे और वेंटिलेटर पर डाल दिए गए थे। डॉक्टरों ने कह दिया था बचने का कोई चांस नहीं है। 99% शरीर काम करना बंद कर दिया है, हिलना डुलना बंद कर दिया है, मेंटली काम करना बंद कर दिया। 48 घंटे का समय दिया गया था, 48 घंटे तक भी मेरा भाई ठीक नहीं हो पाया। आखिरी में बाबा की कृपा किसको कहते हैं? सीहोर का कंकर शंकर
किसी के यहाँ पर रखा था उसका पानी बुलवाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल बुलवाया, एक बेलपत्र बुलवाई। अब हमने तो सोच लिया कि अब शरीर काम ही नहीं कर रहा है, 2 दिन बाद डॉक्टर वापस दे देगा, लेके तो जाना ही है। हॉस्पिटल से शमशान तक पहुंचने की यात्रा है। एक बेलपत्री भैया के पलंग पर ही रख दी गई और शरीर पर चढ़ा हुआ पानी लगाना प्रारंभ किया। गुरुदेव मात्र कुछ ही घंटे निकले थे और खबर आई कि भैया ने नेत्र खोलना प्रारंभ कर दिए हैं। ये शिव तत्व है। और बाबा की कृपा से बाबा की कृपा से मेरे भाई खतरे से बाहर आए और बाबा की कृपा से अब बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए हम पूरे परिवार समेत उनको यहाँ प्रणाम करने आए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। पंडित देवेंद्र बापू काले, सबरंग कलेक्शन के पास बड़े बालाजी मंदिर के आगे, महाजन पेट, बुरहानपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो। इधर हैं क्या? अच्छा अच्छा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित देवेंद्र बापू काले, सबरंग कलेक्शन के पास बड़े बालाजी मंदिर के आगे, महाजन पेट, बुरहानपुर। मैं पंडित देवेंद्र काले, महाजन पेट, ब्रह्मपुर, बुरहानपुर से 2 वर्ष पहले भोपाल के नीलकंठ शेष जी के यहाँ पर गया हुआ था। गर्मी के कारण मेरे शरीर पर बड़े बड़े फफोड़े हो जाते थे, लाल धब्बे हो जाते थे। तब जिनके यहाँ मैं गया हुआ था उन्होंने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है, महाराज जी हम भी सुनते हैं, आप भी थोड़ी देर सुन लें। और बैठकर कथा का रसपान किया। आपने जो शिवजी का महत्व बताया, उस महत्व के अनुसार शंकर पर दुर्वा, बेलपत्र और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उस जल को लेकर आना, बेलपत्र को लेकर आना, बेलपत्र खाना और जल शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। सारे डॉक्टरों की दवाई पहले से खा चुका था, सालों हो गए थे। वो फपोले गर्मी के टाइम पर हो ही जाते थे, मिटते नहीं थे। पर बाबा की कृपा से मेरा शरीर आज की तारीख में पूर्ण तरह से स्वस्थ है, मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये अवघड़ी है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। पत्र बहुत सारे हैं, ढेर, और उसमें सब पत्रों में आपके हृदय की बात आप लोग लिख के रखें। एक पत्र और देख लीजिए, जिसमें जो फोटो लगे हैं, जिन फोटो में एक बेटी का पूरा चेहरा, पूरा स्वरूप खराब हो चुका था, जिसको बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से किरण भल राय, खरगोन जिले के पुनासला ग्राम से आई हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 19 दिसंबर 2022 को सुबह 6:30 पर इंदौर में अचानक कार से एक्सीडेंट हो गया था। इंडोल टोल टैक्स खड़े ट्रक में हमारी कार घुस गई थी। मेरी बेटी उज्जैन महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने जा रही थी, साथ में रूममेट एक दोस्त भी थी। बाबा 6 बजे जो एक्सीडेंट हुआ उसके फोटो में लगा रही हूँ कि बेटी की हालत इतनी खराब हो गई कि पूरा शरीर, पूरा चेहरा, सब की सब उसका बिगड़ चुका।
यहां तक कोई सार तत्व नहीं था कि बचे ना बचे, हर तरह से समाप्ति की ओर थे। सब लोगों ने रोना चालू कर दिया। हम लोग बहुत रोए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो शायद ही जीवित रहे। पर बाबा की कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा, हॉस्पिटल ले गए। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल का महत्व और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको औषधि देना, दवाई देना जब चालू करी, हमारी बेटी को धीरे धीरे, जो मृत्यु के घाट पर थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो भी धीरे धीरे होश में आना प्रारंभ हो गई। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को ही कहते हैं। भगवान शंकर की उदारता इसी को कहते हैं, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा। आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल, हम तो फिर बार बार कहेंगे, 3 घंटे की कथा आपको मिलती है, उसमें से आधा घंटा मूंछ वाले भैया ले लेते हैं, बचते हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में भी अगर आप लोग केवल बैठने की जगह ही ढूंढते रहे और बोलते रहे, तो हम तो कहेंगे, फिर वो कहते हैं ना कि चंदन की लकड़ी मिली और उसको जलाकर कोयला बना लिया, तो किस्मत फिर तुम्हारी बेकार है महाराज। हम तो कहें उसको पहचानो। 2.5 घंटे की जो कथा मिली है, उसको किस तरह से ग्रहण करना है, कैसे प्राप्त करना, कैसे लेना। इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा सुनने से? ये सारे इतने पत्र तो अभी हम पढ़े ही नहीं हैं, जो पढ़े हैं थोड़े बहुत रखे हैं, और भी सारे पत्रों को तो हम माइक से बोल नहीं सकते। सब पत्र यहीं पर रखे रहेंगे, 7 दिन तक रखे रहेंगे। 7वें दिन के बाद भी जाएंगे तो यहीं छोड़कर जाएंगे। हर पत्र में मोबाइल नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। जिसके मन में संशय हो वो इन पत्र वालों, क्योंकि हम तो इनको भी नहीं पहचानते, आप जाकर इनसे खुद अपने मन का भाव पूछ सकते हैं कि शिव की कथा सुनने का लाभ क्या होगा। यहाँ कोई हमारे पास में ना तो बेल है, ना कोई भभूति है, ना हम मंत्र जानते हैं, ना तंत्र जानते हैं, ना विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में कोई विद्या है। केवल 1 लोटा जल सारी समस्या का, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, और वो भी नहीं है तो केवल शंकर के द्वार पे से मुस्कुरा के निकल जाने में भी वो कल्याण कर देता है। वो देवाधिदेव महादेव, कुछ नहीं उसके। एक पत्र में किसी ने रो रो कर लिखा है, देखिए पत्र को। मैं सुनीता, अब देखिएगा जरा, पत्र लिखने के लिए कागज नहीं, पुष्टे पे लिखा है, और कितना भाव लिखा है उस पत्र पर। मैं सुनीता बालाराम जी टाक। कहीं बैठी हैं सुनीता जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं सुनीता बालाराम जी टाक, गुरुदेव, 1 लोटा जल और बेलपत्र का क्या महत्व है। मेरी पुत्री, जिसका विवाह 2014 में हुआ था, लेकिन 8 साल से संतान नहीं थी। डॉक्टर ने उसका सारा इलाज करने के बाद कह दिया था, इसको संतान का सुख नहीं रहेगा, इसके यहाँ औलाद नहीं होगी। टेस्ट भी करवाने का सोचा, डॉक्टर ने उसका भी कह दिया कि इसको उससे भी संतान नहीं होगी। गुरुदेव, 2020 में आपकी कथा सुनी, शिव जी का क्या वर्णन होता है, शंकर जी के दरवाजे पर जाने से क्या लाभ होता है। बरहानपुर में तो आपको पहली बार हम देख रहे हैं, आज तक आपकी कथा में हम लोग गए भी नहीं थे। गुरुदेव, केवल टीवी पर कथा सुनकर शंकर जी को जल चढ़ाते, आचमन करते।
बेटी से कह दिया तुमरुका जी का नाम ले और शिव जी की आराधना कर। बेटी ने तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। 1.5 महीना हुआ, सारे डॉक्टर फेल और बेटी का गर्भ ठहर गया। ये शिव तत्व, ये शंकर। बेटी का गर्भ ठहरा, बाबा की कृपा से उसके घर में संतान की प्राप्ति हुई। ये मेरी बेटी का जीवन है, जहां सब कुछ हार जाए। कलकत्ता में कहा था, भाग्य लिखने वाला देवता होते हैं, भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं, पर भाग्य को बदलने वाला मेरा महादेव होता है। कब बदल देता है, कैसे बदल देता है, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर। एक किसी भाई ने लिखा है, उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। जिसने लिखा हो अगर बैठा हो तो, क्योंकि पत्र ढूंढने में समय लगते हैं थोड़ा सा। मेरी दोनों किडनियां खराब हो गई, किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो। मेरा नाम इमल बाई शिवाजी पवार, 40 गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। इमल बाई शिवाजी पवार, 40 गांव से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी किडनियाँ काम करना बंद कर दी। गुरुदेव, जब किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस पे आना पड़ेगा, शरीर काम नहीं करेगा। डॉक्टरों से गोली दवाई ली, आ गई। आपकी कथा में आपने कहा था कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना, डॉक्टर को जरूर दिखाना, डॉक्टर को मत छोड़ो। डॉक्टर की दवाई शिव जी के मंदिर ले गई, डायलिसिस का बोल दिया, किडनी बेकार हो गई। दवाई लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी से कहा अब आपको संभालना है, मेरी दोनों किडनियों की अगली जांच होगी और डायलिसिस के लिए मुझे ले जाएं, उससे पहले मुझे ठीक कर देना। दवाई लाई, बेलपत्री उठा लाई, उस बेलपत्री को जो दवाई की पन्नी थी उसी के अंदर पटक दिया, जिससे वह प्रसाद हो जाए। और उसी दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा। जब दूसरी जांच कराने गई, मेरी दोनों किडनियां काम करना चालू कर दी। ये शिव का, ये शंकर, ये उघड़ी। करो भजन, करो स्मरण उसका, करो भक्ति शिव की, पर शिव की भक्ति में छल नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, कपट नहीं चाहिए, बेईमानी नहीं चाहिए। एक लोटा जल लेकर आप शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ। जल चढ़ाते समय तुम्हें मंदिर में कितने लोग खड़े हैं, कितनी भीड़ पड़ रही है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे बन जाए तो मंदिर की सफाई करो, साफ करो, एक लोटा जल चढ़ा दो, आराम से झाड़ू लगा दो, जो बन जाए बाबा की सेवा कर कर। एक पत्र किसी भाई ने लिखा, उस पत्र में भाई ने लिखा है, अनिल कुमार जी जायसवाल, आप ही हैं जायसवाल जी, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ से हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि सबसे ज़्यादा प्रसन्नता
हम सरकारी कर्मचारियों को इस बात की है कि आपने, इस व्यासपीठ ने एक एक बच्चे बच्चे को शिव मंदिर जाना चालू करा दिया। जायसवाल जी, आपकी बहुत बहुत साधुवाद था। दूसरी बात यह है गुरु जी कि हम जल चढ़ाने जाते हैं, पर महिलाएं शंकर जी को 1 मिनट नहीं छोड़ती हैं। अच्छा, उनको यह भी नहीं लगता कि हम खड़े हैं। कम से कम एक जल चढ़ा के हटती है, दूसरी घुस जाती है, दूसरी हटती है, तीसरी आ जाती है। और इनमें इतना आपस में प्रेम होता है कि ये इशारे में बुला लेती है कि तू आ जा, और हम खड़े की खड़े रहते हैं। गुरु जी, अब आप बताओ सारी समस्या का हल। अब ये समस्या कितनी भारी है, इसका क्या करें? जायसवाल जी, पहले तो नजर उतरवा लेना तुम्हारी। अच्छा प्रश्न है महाराज। आप उसके दरवाजे तक पहुंच गए, और जो जल चढ़ाने जा रही है, जो शिव जी के पास बैठी है, और आप कितने प्रसन्न हो रहे हो कि आज मंदिर में इन माताओं ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपकी प्रसन्नता ही शिव ने स्वीकार कर ली है, शिव पा गया। पहले साल में एक बार दिवाली होती थी, तब मंदिर के दरवाजे पर दिया लगता था। आज हर सोमवार को पशुपति व्रत में शिव जी के द्वार पर दिया लगता है। प्रसन्नता है हमारे जीवन की। बैठिए जायसवाल जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। भाव है। और मेरी माताओं से भी निवेदन है, अगर कोई जल चढ़ाने आए तो उसको मौका दो। प्रयास करो थोड़ा सा जल चढ़ाने के लिए। ये बात पहले भी एक बार नीमच की कथा में भी आई थी। एक बार जगह जगह पर इस कथा में आती है कि माताएं शंकर जी को घेर के बैठ जाती, हमको अंदर नहीं जाने देती, जल नहीं चढ़ाने देती। माना शिव तुम्हारे हैं, तुम शिव के हो, पर मौका सभी को मिलना चाहिए। हृदय से शिव की आराधना सबको करना चाहिए। हर हर बोल बम का नारा है। जम के तो बोलो, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है। बस उसके सहारे पर हमको रहना, हमारा जीवन उसको समर्पित कर कर चलना। अश्वत्थामा 4 वर्ष की आयु पाकर शिव की आराधना में लग गया। इतनी आराधना 4 वर्ष की आयु में अश्वत्थामा ने करी कि मेरा देवाधिदेव महादेव वहीं पर प्रकट हो गया। शिव जी का नाम उस जगह पर दूधेश्वर महादेव हो गया। क्या नाम पड़ गया? दूधेश्वर महादेव। उत्तराखंड में एक स्थान देहरादून के पास में है, जहां दूधेश्वर महादेव हैं, जहां पर बैठकर अश्वत्थामा ने तप करा। शिव जी ने प्रकट होकर कहा, अश्वत्थामा क्या चाहिए तुमको? अश्वत्थामा कहते हैं, मैंने गाय के दूध को आज तक चखा नहीं है बाबा। 4 साल का अश्वत्थामा जब शिव की आराधना में लग जाता है, शिव भक्ति में लग जाता है, शंकर की आराधना में लग जाता है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव उसी शिवलिंग में से दूध की धार बहा देता है और अश्वत्थामा उसको पीता है। वो मेरा महादेव है, वो मेरा शिव है। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। अश्वत्थामा कर रहा है, इस दरवाजे से खाली कोई नहीं गया तो मैं कैसे जाऊंगा? भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे,
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। अश्वत्थामा का चरित्र कह रहा है, जिस जगह पर बैठकर आप शिव की आराधना करते हो, मेरा महादेव तुरंत प्रकट होकर आपका मनोरथ पूर्ण कर देता है, आपका कार्य पूर्ण कर देता है। वो शिव है, शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है उसको सोचना नहीं पड़ता, शिव उसके पास आते हैं। केवल दिल से, मन से, हृदय से आप उसको पुकारो, वो आएगा। जैसे बच्चों को डराते हो तो कहते हो बाबा आया, बच्चा रोते से चुप हो जाता है। उसी तरह जब दुख आए तो कह दो बाबा आएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। उसका इंतजार करिए, मिलेगा। जीवन सुख दुख की पहेड़ी है, चलना तो पड़ेगा। गुरु द्रोणाचार्य जी के यहाँ स्वयं इतने बड़े गुरु द्रोणाचार्य, जिनके घर में भी दुख आया, खुद ने मिटाया, मेहनत करी, कर्म करा, उसके अनुसार जी। समय आया, खूब तप करने पर दुधेश्वर, दूध देने वाले महादेव प्रकट हो गए, जिनका नाम टपकेश्वर महादेव भी हुआ। दुधेश्वर को टपकेश्वर महादेव भी कहते हैं। ऐसा सुंदर वृतांत आता है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आनंद से प्रकट होते हैं। सुंदर आनंद के साथ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना करते हैं। ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ में आज की कथा विराम की ओर ले रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश बनल भाव पधार रहे हैं। कल कथा का तृतीय दिवस होगा। आप सब प्रेम से, आनंद से, भक्ति के साथ शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। आप सबसे निवेदन एक छोटा सा, कोई भी सोने की रकम, चांदी की रकम, कीमती सामान लेकर कथा पंडाल में ना आए। दूसरा, यहाँ से निकलते समय धीरे धीरे प्रशासन का पूरा साथ दीजिए और आराम आराम से निकलकर बाहर जाएं। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं गाड़ियाँ लेकर, अपनी गाड़ियों की स्पीड थोड़ी स्लो कर कर चलाएं। जल्दी जाने की घाई ना करें, घर पर भाग कर जाने की घाई ना करें, स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर कर चलें। और कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, अपनी व्यवस्था के अनुसार चलें, आनंद से चलें। सभी संत ब्राह्मणों को नमन करता हूँ। आदरणीय पधारे शास्त्री जी के चरणों को नमन करते हुए आज की कथा को विराम की ओर लेता हूँ। हर हर महादेव।